प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में। और जैसा कि पहली वीडियो में आप लोगों को हमने समझाया था कि रेशियो और प्रोपोर्शन में कि किस किस तरह से क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने आपसे ये बताया था कि जो रेशियो का पार्ट था उसमें ए, बी और सी कैसे निकाला जाए, या मिडिल टर्म्स था कि उसको कैसे निकाला जाए। मिडल जैसे क्या था बेटे, ए रेशियो सी, ए रेशियो डी या बी रेशियो एफ। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 तक देता है, लेकिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो बहुत आगे तक किया गया था। तो आज हम लोग चलते हैं अपने रेशियो प्रोपोर्शन के सेकेंड पार्ट में, और यहाँ फिर सीखेंगे चल के बहुत सारी बातें कि उनको शॉर्ट वे में कैसे किया जाए। अगर आप लोगों को बेटे बात को अच्छे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करते रहा कीजिए उस समय। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बाद में भी बताया था कि सर ये चीज़ ऐसे आ रही है, तो आप वहीं पे तुरंत बताइए, तुरंत रिजोल्यूशन उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। रेडियर तो चलते हैं। और ये दीपक सर का थैंक यू कि ऐसा चैनल लाने के लिए जिसमें सभी बच्चों को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन मिलती जा रही है। और हरियाणा HSSC की अगर बात की जाए कि कोई भी हरियाणा के अंदर कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब 1 साल तक नहीं निकलेगी, तो एक बात है कि हो सकता है कि 100% बात सही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल को अगर सिचुएशन सुधर गई, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको बात लगाने और हटाने में पल भर का समय नहीं लगता है। क्या पता जैसा सिचुएशन सही हो वो 2-3 महीने के बाद में फिर इसके बाद ये कह दिया जाए कि सिचुएशन सही हो गई, कंट्रोल में हो गई, सारी चीज़ें प्रोसेस में चली आएंगी, तो उस समय फिर हमारे लिए तैयारी के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए यही करना है कि जितना हमें समय मिले उसका सदुपयोग करते चलिए। और जैसा कि हमने कहा था टेस्ट सीरीज उधर चल रही होती है, उसको ज्वाइन करके वहाँ टेस्ट भी दीजिए, उसका डिस्कशन लीजिए। यहाँ पे आप क्लास को समझिए कि किस तरह से पढ़ा जाए और टॉपिक कैसे किया जाए। तो दोनों चीज़ें पहले चला रखी है, एक एक बात को समझते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को अपने को। तो मैं पिछले का रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग भी करेंगे चल करके कि जल्दी जल्दी आंसर कैसे निकाला गया था। एक क्वेश्चन उठाते हैं पुराना वाला। जैसे पहला क्वेश्चन था बेटे कि A रेशियो B इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 था और B रेशियो C इज इक्वल टू 5 रेशियो 1 था। मैंने तुमसे कहा था कि बताइए A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन के हमारे पास आंसर्स पड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कैसे बेटे, मैं आपको यही से बना के समझा देता हूँ कि यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ। A रेशियो B 3 रेशियो 2, B रेशियो C 5 रेशियो 1। अब जब ए बी सी निकालते तो मैंने क्या बोला था, ए निकालने के लिए ऊपर से नीचे, तो डायरेक्ट करो ऊपर से नीचे, 5 तिया 15। जब ए निकल आया तो ए को हमने ड्रॉप कर देते थे। अब 2 इधर से आता रहेगा जब तक इसको रास्ता मिलेगा, यानी 2 पंचे कितना हो गया, 10 निकल के आ गया। अब जब बी भी निकला इसको ड्रॉप कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, तो 2 1 के 2 आ गया। क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। अब अगर ये हमारे पास ऑप्शन में पड़ा होता, जैसे कैसे 15 रेशियो 10 2 होता, 10 रेशियो 15 रेशियो 2 होता, 2 रेशियो 10 रेशियो 15 होता, 5 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें पता चल जाता। कैसे बेटे, यहां देखिए ए रेशियो बी का रेशियो कितना है, 3 और 2, यानी ए वाला बड़ा होगा और बी वाला छोटा होगा। तो देखिए ए वाला यहाँ बड़ा नहीं है, ए वाला बड़ा है, ए वाला बड़ा नहीं है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब 3 2 का रेशियो होना चाहिए। जरा काटिए 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। देखिए 3 2 आ रहा है, लेकिन क्या इसमें आ रहा है हमारे पास, 3 2 नहीं आ रहा है, यानी ये कट गया, हमारे पास आंसर निकल आया। बाई चांस और भी मैच करता मिल जाए तो आगे भी देख लेते हैं। बी और सी का 5 1 होना चाहिए। जरा आप इसको देखो, ये 10 और 2 था, कट कीजिए, क्या 5 और 1 आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर दे रखा था। राइट डियर, तो इसी तरह से हमें आगे भी करना है चल करके, ऑप्शन मिल जाएगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने स्कोर बढ़ा के दिया था, ए रेशियो बी 2 रेशियो 1, बी रेशियो सी 3 रेशियो 2, सी रेशियो डी 1 रेशियो 4 और डी रेशियो ई 2 रेशियो 3। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई बताइए। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब तक बड़ी दिक्कत दे रहा है, और अगर ऑप्शन होता तो कोई भी दिक्कत ना देता कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम
हो सकती थी। आइए देखते हैं कैसे बेटे। यहां से देखते हैं, ए निकालना है तो ऊपर से नीचे 3 दूना 6 के 6 दूना 12। गुड। अब ए का काम हो गया खत्म। किसकी बारी आ रही है? बी की। तो बी कैसे बेटे? 3 के 3 दूना 6, ये भी खत्म हो गया। अब 2 दूना 4, ये भी खत्म हो गया। 4 दूनी 8 दूना 16, ये भी खत्म हो गया। 4 दूनी 8 3 24। देखा जाए 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। कितना आया? 6। कितना आया? 3 2 8 और ये 12। 2 से काट दिया सबको। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, अगर ये हमारे पास कहीं पड़ा होता तो ऑप्शन हम लोग डायरेक्टली टिक कर सकते थे, ये भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। कैसे देखते हैं। ए बी का रेशियो कितना है? 2:1 का। देखिए कट कीजिए, 2:1 है। बी सी 3-2 दे रखा है। सी डी 1-4 सी डी 1-4 दे रखा है। और डी और ई देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 4 दिया बरा 2-3 का दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह से आपका सही था। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर अगले चलते हैं। आगे पार्ट और समझाया था, इससे और लार्ज पार्ट लेके चले थे कि हो सकता है एग्जामिनर ऐसा भी दे दे आपको। तो आइए देखते हैं वो क्या बात हो सकती है। कि हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ा के भी दे देता है। जैसे कैसे बेटे कि मान लीजिए आपसे कहा गया A रेशियो B इक्वल टू 2:1 है, B रेशियो C इक्वल टू 3:1 है, C रेशियो D इक्वल टू 1:2 है, D रेशियो E इक्वल टू 1:3 है, E रेशियो F इक्वल टू कितना दे दिया जाए? 2:3 और F रेशियो G आपको दे दिया जाए 3:2। पिछली क्लास में हम सारी बात समझाया था, बस एक बार रिकैप कर रहे हैं कि बहुत सारे नए बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं ताकि सारी चीजें बात समझ में आ जाए। तो देखते हैं हमने क्या बोला। जब ए को निकालना था तो कैसे निकालना होता था? ऊपर से नीचे। फटाफट बताइए, ऊपर से नीचे। 3 दूना 6 दूना 12 3 36, ये काम खत्म हो गया। अब इसको लेके आते थे यूं यूं ऐसे, 3 दूना 6 3 18, ये गया तो 1 दूना 2 3 6, ये भी गया तो 2 दूना 4 3 12, ये भी गया तो 2 3 6 दूनी 12 3 36, ये भी गया तो 3 दूना 6 6 3 18 3 नहीं पता, फालतू का काम नहीं करेंगे, इसको हटा दिया। अब क्या? ऊपर से नीचे 3 दूना 6 3 18 दूना नहीं पता। अब देखिए पूरे इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हो सकता है आपका कट रहा होगा, 6 से कट रहा है। 6 छिका 36, 6 3 18, 6 के 6 दूनी 12, 6 छिका 36, 6 3 18 तो 3 3 9, 6 3 18 तो 3 दूना 6। अब देखो बच्चा, फिर भी हो सकता है आप लोग ये समझो कि अभी और काट सकते हैं। अगर देखा जाए बीच में कहीं 1 आ चुका होगा, इसका मतलब आगे काट नहीं सकते हैं। अगर आपको आंसर को मैच कराना है तो चेक कर सकते हैं कैसे। ए और बी का रेशियो 2:1 होना चाहिए, इसको देखिए काटिए, 3 से 2:1 हो रहा है। बी और सी 3:1 होना चाहिए, 3:1 है। सी डी 1:2 है। और डी और ई कितना? 1 और 3 होना चाहिए, 2 से काटिए, 1 और 3 हो रहा है। ई और एफ 2 3 होना चाहिए, 3 से काटिए, 2 और 3 हो रहा है। एफ और जी 3 2 होना चाहिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6। इसका मतलब सारा ऑप्शन हमारा सही दे रखा था जाकर के। तो एग्जामिनर इस वे से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था। और क्वेश्चन के अगले फॉर्मेट भी हमने समझाए थे कि किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये अगला फॉर्मेट भी फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आगे आज करना है चल करके। ये आपका पिछली क्लास का थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं, अगर कम समझ में आया था तो पूरी बात यह समझ लीजिए। अगला चलते हैं। क्वेश्चन हमने कहा था कि मिडल वैल्यू भी पूछ सकता है, मिडल वैल्यू निकालना। तो बच्चे देखते हैं ध्यान से, एक एक प्यारे दोस्तों एक एक बात को ध्यान से समझिए कि किस तरह से होगा। मिडल वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन हो सकता है A रेशियो B इक्वल टू 3:1 और B रेशियो C इक्वल टू 1:2, C रेशियो D इक्वल टू 1:5 दे रखा है। क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि A रेशियो D बताइए, या आपसे कह सकता है B रेशियो D बताइए क्या होगा। हो सकता है क्वेश्चन और थोड़ा सा लार्ज कर दिया जाए। A रेशियो B 2:1, B रेशियो C 3:2, C रेशियो D 1:3 और D रेशियो E 2:3। और आपसे क्वेश्चन में कह दे कि A रेशियो E बताइए, या B रेशियो E बताइए, या A रेशियो D बताइए। इस तरह से मिडल टर्म से पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग पहले पूरा निकालते हैं उसको, वो भी पुराने मेथड से, 2015 मेथड से, और इसके बाद फिर A और D की वैल्यू रखते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे चल करके। यहाँ बहुत अच्छे से बातों को समझना है कि हम डायरेक्टली कैसे सीधे ऑप्शन को मैच करा सकते हैं चल के। तो आइए देखते हैं यहाँ से बेटे, ए निकालना था। ए कैसे निकालते थे? ऊपर से नीचे निकालिए, ऊपर से नीचे, 3 के 3।
अब किसको निकालना है, डी को। तो मैंने कहा था अब ये पता कीजिए डी के पहले कौन कौन है। तो डी के पहले कौन कौन आता है, सी आता है, उसके पहले बी आता है, उसके पहले ए आता है। तो ना तो ए को लेना, ना बी को लेना, ना सी को लेना, डी है, डी लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला कैसे निकलेगा, ये रास्ता खुल गया क्योंकि ये तीनों चीजें आपकी कट गई। तो 5 दूना 10, ये राइट आंसर हो गया है रेशियो डी का। अब मान लीजिए आपसे कह रहा है बी और डी बताइए, तो मुझे क्या निकालना है, पहले आप बी निकालना है। तो आप बी निकालना, तो बी के पहले ए है, ए को कट कर दिया, जब इसको क्लोज कर दिया तो रास्ता यूं खुल गया, यानी इसको क्लोज किया तो रास्ता ऐसे आ गया, एक एक के एक आ गया। डी अभी निकाला था लास्ट में, कैसे, पूरा कितना आया 10, तो कितना हो गया ये रेशियो, बी रेशियो डी 1:10, डायरेक्ट सीधा निकाल लोगे, पूरा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए निकालना है, ए कैसे बेटे, 3 दूना 6 दूना 12, ई निकालना, क्या ई लास्ट वाला है, जी हाँ बिल्कुल लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला टर्म से निकाल दीजिए ऊपर से नीचे, 3 दूना 6 दिया 18, तो हमें नहीं पता था कितना होता, 6 दूना 12, तो 2:3 निकल के आ गया। रेडी। क्वेश्चन में बी और ई निकालना है, तो बी निकालना है तो ए को कट कर दिया, रास्ता खुल गया, 1 दिया 3 दूना 6। ई लास्ट वाला था, लास्ट वाला कितना आया था 6 × 3 18, यानी 1:3 निकल के आ गया। अब निकालना ए और डी, ए कैसे निकालते थे, ऊपर से नीचे, तो 3 दूना 6 दूना 12, और डी यानी ए बी सी को हटा देना है। तो जब इसको हटा दोगे तो रास्ता यूं और यूं आ गया, 3 दूना 6 दूना 12, तो रेशियो 1:1। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास के जो हमने क्वेश्चन समझाए थे वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई थी पिछली बार तो अब इस बार समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अब इसके आगे आज के कॉन्सेप्ट में कि किस तरह से सीखना और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखता है, और वो कैसे सीजल प्री प्लस मेंस तक के क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे चल करके कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं बेटे, देखते हैं अगली चीज़ों को। और ध्यान रहे बेटे कि जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहे होते हैं तो आप इसकी PDF जरूर मेरे से ले लीजिएगा, ताकि आप इसका डिस्कशन भी कर सके, प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन की वो भी सॉल्व कर सके, छोटी छोटी बातों को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड पार्ट में इसमें आज कि क्या सीखना है कुछ नया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वे में। और SSC हो या HSSC हो या कोई भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका बड़ा हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। चलते देखते कैसे, आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आज क्या सीखना है, फ्रैक्शन वे में। A/B आपको दे दिया गया 1/2:1/3, B/C दे दिया गया 1/4:1/5, C/D दे दिया गया 1/3:1/4। आपसे क्वेश्चन में कहा गया A/B/C/D बताइए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन अगला हो सकता है आपका कैसे, A/B 2/3:1/4, B/C हो सकता है 3/4:15/20, C/D ले लेता हूं मैं 7/3:21, और यहां दे देता हूं कितना 12। आप तुमसे कहा जाए कि A/B/C/D बताइए कितना आएगा, इस तरह से फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखता हूं जो आप लोग फटाक से निकालेंगे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। A/B 3/2, और यहां दे दिया मैंने 21/14, B/C 5/9, यहां दे दिया हमने कितना 20/3, C/D 4/7, यहां दे दिया मैंने 2/14, और D/E मैंने दे दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया 5/3 और 15/9। और तुमसे कहा गया कि A/B/C/D/E बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक एक बात को समझिएगा। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है A/B, तो 1/2:1/3 जैसे मैं लिखता हूं, तो रेशियो में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते थे, इनको बराबर करते थे। यानी कितना आ गया एलसीएम 6, यहां भी कितना लिया हमने 6, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहां 2 का, तो अगर 6 काट दोगे तो 3 और 2 हो जाएगा। अगर चेक करो तो ये आज भी 1/2 लिखा हुआ है, ये आज भी 1/3 लिखा हुआ है, यानी A/B कितना आ गया 3/2 निकल के आ गया। ये इस वजह से समझा रहा हूं कि कल को अगर 3 पॉइंट दिए जाते
1/3, 1/2, 1/4। तो मैं क्या करता है, इनका एलसीएम लेता है। एलसीएम कितना आता, 12 कितने मल्टीप्लाई 4, कितने का 6, कितने का 3, अब 12 कटता। लेकिन जब दो डेटा दे रखा होगा तो देखते हैं हम डायरेक्टली अगर इसको क्रॉस मल्टीपल कर दे तब भी हमारे पास 3 2 आ जाएगा। लेकिन जब 3 डेटा दे रखा होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए एलसीएम का हमने समझा दिया आप लोगों को। तो चलते हैं, जब हम दो डेटा में क्रॉस करके लिख सकते हैं तो आसानी से क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही बन जाएगा। देखिए कैसे, फटाफट बताइए। 3:2, 5:4, गुड, वेरी नाइस। 4:3 चाहिए क्या, ABCD। तो ये क्या क्वेश्चन पहले जैसा नहीं बन गया? अगर ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया तो उसी तरह सॉल्व कर देते। 5 दिया 15 चौको नहीं पता, हटा देते। 5 दूनी 10 चौको नहीं पता, टेबल नहीं आती साहब। 4 दूनी 8 चौको नहीं पता, ये हटा दिया। 4 दूनी 8 तिया 24, तो 8 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, ये भी नहीं पता। अब अगर देखा जाए तो इवन टर्म्स के दे रखे हैं, इनको हम कट करके देख लेते हैं किससे कट सकता है। तो देखिए 4 4 4, 4 दूनी 8। अब 2 2 इवन है लेकिन इसमें नहीं था, तो बचा क्या, 15 10 8 और 3 दूना 6। दिस इज द राइट आंसर, राइट डियर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका प्रूवमेंट भी कर लेते हैं। कैसे, जैसे देखा जाए इसका 3 और 2 निकला था, 5 से काटिए 3 2 हो गया। इसका 5 4 देखा था, 2 से काटिए 2 5 2 चौको 8। इसका 4 3 रखा था, 2 चौको 8 2 3 6, दिस इज द आंसर, सीधा आ जाता है आप लोगों का, राइट डियर। आइए इस समय भी देखते हैं, ऐसे सेम कहानी अगर दे रखी है तो इसको लिखिए फटाफट। कैसे लिखोगे, 4 दूना 8, 3 इक्के 3। आप देखिए कट जाएगा, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, 5 से 5 कट गया तो बचा 1:1। 7 तिया 21 और 3 चौको 12, क्रॉस कराओगे तो ये इधर आ जाएगा 4:3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा। अब वही ABCD, तो 8 इक्के 8 चौको 32, ये गया। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 तिया 9। देखिए किससे कट रहा है, यहाँ 2 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा था, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना है तो कमेंट्स में जरूर लिखते जाइए। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ ये बात नहीं समझ में आई तो 3 पंचे 15 5 हुआ और 4 पंचे 20 5 हुआ, तो बेटे यहाँ 1:5/5 है। देखो कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। 7 तिया 21 हुआ, 3 चौको 12 हुआ, तो ये आया 1:3/4, तो 4 इधर आ जाएगा तो 4:3 निकल के आ जाएगा, राइट। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं उस वाले क्वेश्चन में। आइए फटाफट बताइए मुझे, जो नीचे कट है, देखो ऐसा है, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे, जैसे दिल करे वैसे काट डालो उसको, बस नीचे नीचे ऊपर 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 नीचे, राइट। बस ध्यान रखना ऊपर नीचे करना तो एक ही तरफ करना, ऐसा नहीं इसका ऊपर उसका नीचे कर दो, राइट है। आइए देखते हैं कैसे। 3 सत्ते 21 और 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 7 से 7 कट गया तो 1:1। 5 चौको 20 आ गया और 3 तिया 9 आ गया, तो आया कितना, 1:12। 2 दूनी 4 आया, 7 दूनी 14 आ गया, तो इधर जाएगा तो 4:1। 3 तिया 9 आ गया, 5 तिया 15 आ गया, ये कट गया 1:1। निकालना क्या है, ABCD और E। चलिए फटाफट निकालिए। कितना है बेटे, 4, ये गया, फिर आया 4, ये गया। 12 चौको बाई गॉड नहीं पता, ये भी गया, 12 आ गया, ये भी गया, 12 आ गया। अब देखिए बहुत अजीब लग रहा होगा जब मैं कह रहा हूँ ये नहीं पता है। क्योंकि नहीं पता है, क्योंकि पहले आप मल्टीपल कराओगे फिर ये सोचोगे हम किससे काटे, तो मल्टीपल ही मत करो, काटने का आराम से निकाल लेंगे चल के। आइए देखते हैं कैसे। 4 से कट रहा है, 4 4 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो देखा जाए 1:1, 12:3, दिस इज द राइट आंसर। तो आया 1 1 12 3 और 3 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी का बेटे मिडिल टर्म्स अगर पूछा जाता तो कैसे निकाला जाता, जैसे यहां से क्वेश्चन ना पूछ करके क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि A:D बताइए। जब A:D बोलता तो ये तो पुराना वाला क्वेश्चन है भाई, एक ऐसे निकालते थे ऊपर से नीचे, 3 पंचे 15 चौको नहीं पता। और D की अगर बात करते तो D कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला है। 4 दूनी 8 तिया नहीं पता, ये लीजिए 4 दूनी 8 हो गया और 3 पंचे 15, यानी 5:2 निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में जैसे तुमसे पूछ लेता कि A:D बताइए, तो A:D, A कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे वाला।
तो ए निकालिए, 8 चौको 32। डी कौन है, ए बी सी डी, फिर डी ई, डी लास्ट वाला था हमारे पास, यहां से देखिए डी लास्ट वाला है, तो 3 तिया 9, क्या कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो निकल के आ गया था 32:9। जैसे इस क्वेश्चन में कह देता ए रेशियो सी बताइए, बी रेशियो ई बताइए, या ए रेशियो डी बताइए, तो क्या निकालना होता, क्या निकालना है, ए रेशियो सी। जरा देखिए ए कैसे निकाला जाएगा, ऊपर से नीचे, तो नीचे कीजिए 4 के 4। अब से निकालना है तो हमें यह पता करना था मिडिल टर्म्स वाले में कि जब से निकालूंगा तो उसके ऊपर कौन कौन है, तो पता चला ए और बी है, ए बी को कट कर दिया, रास्ता खुल गया, 12 चौको 48, यानी 12 मल्टीप्लाई 4 कट गया तो आया 1:12। अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, ये ए था, बी था, सी था, डी था और ई था, यानी देखो ए रेशियो सी 1:12 डायरेक्ट निकल आया ना हमारे पास। अगर मैं कहता हूं बी और ई निकालिए, तो देखा जाए बी हमारे पास निकालने के लिए ए को कट करना पड़ेगा, ए को कट कर दिया, कितना आया बेटे 4। ई कौन सा, लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला कितना आया 12, क्या है 1 और 3, चेक कर सकते हो, बी और ई, बी और ई, बी 1 ई 3 आया ना 1 और 3। अब हम कहते हैं ए और डी, तो ए की बात करता है, ए कैसे, ऊपर कितना आया 4, डी तो कौन कौन खत्म करे, ए बी सी, ये तीनों खत्म कर देते हैं तो डी आ जाएगा, कितना आया 12। फिर देखिए रेशियो कितना है 1 और 3, तो चेक करो जरा 1 और 3 है या नहीं है, ए का कितना है 1 और डी का कितना है 3, देखिए ए रेशियो डी कितना बन रहा है 1:3 निकल के आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो मेरे साथ कमेंट करते जाइएगा क्वेश्चन क्या क्या निकाला जा सकता है। मैं क्वेश्चन देने चलता हूं, आप लोग बताइएगा चल के किस तरह से किया जाएगा। रेडी हो सभी लोग, गुड गुड, अच्छे से बताइएगा, एक एक पार्ट को बताइएगा, अगर कोई भी पार्ट रह गया तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, जरा सा भी दिक्कत लेने नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए बेटे। लॉकडाउन है तो उसका भी फायदा उठाइए घर बैठे, क्योंकि क्लास में अब इतना नहीं पूछ पाते हैं, यहाँ जितना हो सकता है पूछते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट जब तक समझ में आए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलते हैं, जैसा क्वेश्चन हमने कहा फटाफट बताइएगा, ए रेशियो बी 3/2 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी 1/4 रेशियो 1/8 और सी रेशियो डी। देखो कुछ ना समझ में है तो उसका मतलब 8 होता है, ठीक है, कैलिफोर्निया की राइटिंग है। और देखते हैं 5/6 10 और तुम्हारे पास दे दिया गया कितना 12। आपसे मैं कह रहा हूं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, फटाफट आंसर बताइए, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। आंसर आपका कमेंट में आ जाना चाहिए अब तक। ए रेशियो बी 3/2 5/1 या 5 ले लेते हैं 4, बी सी 5/3 और 15/6, सी रेशियो डी 8/7 और 72/63, डी रेशियो ई दे रखा है 15/11 रेशियो 105 और 77। क्वेश्चन में कहा गया सिर्फ और सिर्फ ए रेशियो डी बताइए या बी रेशियो ई बताइए। ये हमारे पास दो टाइप का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, रेडी है, तो जल्दी से करके देखिए एक बार, फटाफट चेक कीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बेटे जल्दी से आइए मेरे साथ, चलिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीपल कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 और 2, यहाँ कट कर रहा है 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आया 2:1, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कट गया, कितना आया 1:1। अब चलते ABCD निकालने, ए निकालोगे तो 9 दूना 18, ए खत्म हो गया, बी 4, ये भी खत्म हो गया, कितना आया 2, ये भी खत्म हो गया, कितना आया 2, 2 से कट रहा है बेटा जी, 9 2 1 1, चेक कर लेते हैं, 9 2 है 2 1 है 2 1 है 1 1 है 1 1 है, राइट। चलिए अगले हम फटाफट बताइए, हाँ कई लोगों के सही आंसर आए हुए हैं, गुड। चलिए इधर आइए फटाफट बताइए बेटे, इसको अगर किया जाए तो कैसे कट किया जाएगा, पहले ऊपर नीचे देख लेते हैं किससे कट रहा है, इससे कट रहा है, 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है 6:5, 5 तिया 15, 3 दूना 6, कितना आया 2:3, 8 9 72, 7 9 63, कितना आ गया 1:1, 15
सत्ते 105, 11 77, कितना आ गया 1:1 कट जाएगा, राइट। अब तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो गया होगा, फटाफट बताइए ए और डी। ए कैसे निकालते थे, ऊपर से नीचे, कितना आया 12। अब डी निकालना है, तो आप ये देखिए डी के पहले कौन कौन है, ए बी और सी, ये तीनों गायब, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 4 और 5 निकल के आ गया। बी और ई निकालना है इस बार, तो बी के पहले कौन होगा, ए को कट कर दिया, 5 दूना 10 आ गया। आप ई निकालना, ये लास्ट वाला है, 5 तिया 15 आ गया, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। आप देखते हैं ना बेटे, धीरे धीरे आपको पेन पेंसिल छोटा, सिर्फ नजरें चल रही है। नजर कैसे चल रही है, जब ए निकालना था आपको पता है कि पहले वाला निकालना है, तो पहले वाला मतलब पहले को ऊपर नीचे गुणा करा दिया, सीधा सीधा दिख रहा है, 6 दूनी 12 आ गया। डी कहते ए बी सी छोड़ने के बाद आएगा, ए बी सी छोड़ दिया तो सीधा 5 दिया 15 निकल के आ गया। जब क्वेश्चन में बी निकालना था तो ए वाले को छोड़ दिया और सीधे 5 दूना 10 आ गया, और जब हमें निकालना था ई तो देखा लास्ट वाला है, तो सीधा 5 दिया 15 आ गया, यानी कट कर देंगे, सीधा आंसर निकल के आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चले, कमेंट करके जल्दी से बताइए इतनी बात समझ में आ गया कि चले। हाँ, कोशिश करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं बेटे। ये हो गया आपका फ्रैक्शन बेस्ड में। अब आता है बेटे कंपैरिजन बेस्ड में, कि कंपैरिजन बेस्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक बात को समझते हैं चल के, वहां क्या मतलब है, उसका किस तरह से करना है। फटाफट देखिएगा, आज न्यूमेरिकल पार्ट खत्म कर देते ताकि अगली सेशन में आपका थ्योरेटिकल पार्ट इसका चालू हो सके। आइए देखते हैं अगला क्या आएगा। क्वेश्चन में होगा, थ्योरेटिकल भी बोल सकता है, न्यूमेरिकल में लिख सकता है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, या तो ऐसे बोलेगा या तो ऐसे लिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ a 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू, या ऐसे लिख देगा, एंड 4 टाइम्स of C and 4 times of C are equal, ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, अच्छा भाई नीचे लिख देता हूं, इसका मतलब ये लीजिए, क्या मैंने कहा मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ A 3 टाइम्स ऑफ B and 4 times of C are equal, then what will be ratio of A ratio B ratio C, या तो ऐसे बोल देगा, या क्वेश्चन में कहेगा 2A is equal to 3B is equal to 4C, तो कहा जाएगा कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। रेडी है। अब जब ये बात हमने कह दी तुमसे, तो अगली बात को समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है हमारे पास। तो देखिए फटाफट इसको इतना नोट कीजिए, इतनी बात अगर लिख दी हमने, तो अब इसके आगे भी कैसे पूछ सकता है, या तो ऐसा देख सकता है, या तो बेटे आप लोगों को यही बात ऐसे कह सकता है, 1/3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ C, या क्वेश्चन में ऐसे कह सकता है 2/3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू और 1/6 टाइम्स ऑफ C। इसमें भी तुमसे कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, इसमें भी कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, इसमें भी कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। या तो एक ये सेक्शन दे सकता है एग्जामिनर, या तो बेटे यही सेम क्वेश्चन जो हमने दिए हैं, या आपको स्टम में भी दे सकता था 2a रेशियो 3b रेशियो 4c, और आपसे कहा जाए ए बी और सी बताइए कितना होगा। सेम कहानी यहां दे दिया, 1/3a रेशियो 1/4b रेशियो 1/6c, और कहा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। अगला कह रहा है 2/3a रेशियो 3/4b रेशियो 1/6c, आप तुमसे कह रहा है ए बी सी बताइए कितना आएगा। तो ये सारी बातें हैं, एक बार ध्यान से देखिए हमने क्या बोला।
देख लिया होगा ध्यान से। तो चलते हैं बेटे, इन दोनों में फर्क इतना है कि ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये सब इक्वल वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट दे रखा है आपका रेशियो वाला पार्ट दे रखा है। यहाँ से हर बार एक नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहता है, ध्यान से सीखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। तो जब बेटे इक्वल का पार्ट दे रखा है तो बुक्स की बात कर लेते हैं, लोगों की बात कर लेते हैं। कैसे समझाते हैं, 3b = 4c = कह देते हैं k मान लेते हैं। अब इसी बात को लिख देते हैं 2a = k, 3b = k और 4c = k। a की वैल्यू बात करें k/2, b बराबर आया k/3, c बराबर आया k/4। अब चाहिए a रेशियो b रेशियो c, तो बना k/2 k/3 k/4। देखा जाए तो इस फॉर्म में निकल के आ गया। जब इस फॉर्म में आ गया तो हमने कहा था कि रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर हमारे सारे इक्वल होंगे, तो बराबर कर दीजिए, 12 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 6k / 12, 4k / 12 और 3k / 12। 12 कैंसिल हो गया, 6k 4k और 3k के कैंसिल हो गया, तो आया 6 4 और 3 निकल के आ गया आपका आंसर। यानी ABC का रेशियो कितना आ गया, 6 4 और 3। अगर चेक करा दूं, इसका कह रहा है कि 2 टाइम्स कर दो तो 6 दूना 12, इसका कह रहा है 3 टाइम्स कर दो 3 चौको 12, और इसका कह रहा है 3 टाइम्स कर दो 3 चौको 12। देखिए सारे बराबर हो गए या नहीं हो गए। तो हमारे पास ABC का रेशियो कितना आ गया, 6 4 और 3 निकल के आ गया। अब मैं ये कहूंगा कि ये पार्ट नहीं करना है आप लोगों को, डायरेक्ट कैसे कर लेना है। तो देखो तुमने यहाँ LCM लिया था इनका 2 3 और 4 का, और फिर गुणा करा के देखा था, तो सेम कहानी यहाँ कर लो, आके जल्दी से करो। LCM मन में ही लो, फटाफट मन में लो। कितना आएगा 12, कितने गुणा कराऊं 6 का, कितने का 4 का, कितने का 3 का। दिस इज द आंसर, खत्म कहानी। ये देखिए सीधा डायरेक्ट। क्वेश्चन को और थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेता हूं, कह देता है 2a = 3b = 6c बराबर कितना 12d। अब कह रहा है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बताइए। तो हमने क्या समझाया आपको, डायरेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो LCM लीजिए बेटे, कितना आ रहा है इसका 12 निकल के आ रहा है, तो 12 बनाने कितने मल्टीप्लाई 6, कितने का बेटे 4, कितने का बेटे 2, कितने का बेटे 1 का। दिस इज द आंसर। कितना भी बड़ा क्वेश्चन करता चला जाए आराम से निकल के आ जाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे। छोटी छोटी बातों को ध्यान से सीखते हैं चल के, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, और कल को अगर क्वेश्चन मिले तो उसमें एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है। और जहां समझ में ना आए बेटे कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि हम समझ पाए कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ आप लोगों की। और अगर बात कहें इन क्वेश्चनों में, तो बेटे अगर एक एक बात को ध्यान से समझे, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं भाई परसेंटेज आएगा तभी सारे टॉपिक आएंगे, कोई कहता है रेशियो आएगा तो ही आएंगे। हम कहते हैं भाई सीक्वेंस से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपका एक एक पार्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी राइटर बेवकूफ नहीं है जो शुरू से ऐसे टॉपिक लिखा हुआ होगा, नहीं तो वो भी परसेंटेज, कोई टाइम एंड कोई कैसे अलग अलग लिख दिया जाता है, राइट डियर। तो एक सीक्वेंस में चलिए, मैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, राइट है। चलते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने कहा 3a = 4b = 6c = 8d = 12e = 24f। आप कहा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो f बराबर कितना आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से बताइएगा। सबका अगर LCM ले लिया जाए तो बेटे कितना निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिए बेटे, बात को समझ में आ जाएगी। कैसे बेटे, फटाफट बताइए। 3 4 6 8 12 24 का LCM कितना आया 24। 24 बनाने कितने गुणा यहाँ पे 8 का, इसमें कितना 6 का, इसमें कितना 4 का, इसमें कितना 3 का, इसमें कितना 2 का, इसमें कितना 1 का। दिस इज द आंसर। अगर यही बात मैं ये कह देता 2a = 3b = 4c = 8d = 12e = 36f। अब मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e रेशियो f बताइए। फटाफट, कोई भी पेन पेंसिल नहीं उठाएगा, सीधे फेंक के आंसर मारो, जल्दी से कीजिए। गुड गुड, वेरी नाइस। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36 आ गया, तो इसमें कितने गुणा, गलत, 36 नहीं आएगा। 36 देखिए 8 चौको 32 होता है, तो 36 का डबल कर दीजिए, कितना हो गया 72। अब सारे कट जाएंगे, 72 का 36, 24 दिया 72, और यहां अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 चौको 72। गुड,
इसमें 8 9 72, 12 छिका 72, 36 दूना 72। तो अब हमारे पास इसको कट कर दीजिए। किससे कटेगा बेटे? 3 से कटेगा, 3 से 3 से 3 से 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा, मतलब यहीं स्टॉप हो गया। ये हमारे पास आंसर है। हमें कैसा पता चला कि आंसर सही है? अगर आप चेक करना चाहते हो 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौको 72 और 9 अट्ठे 72, 12 छिका 72, 36 दूना 72, सबके बराबर बराबर निकला है 72 72। इसका मतलब सभी ऑप्शन सही दे रखे थे। अब जब ये किस्सा यहाँ का हो गया तो अब चलते हैं इस फ्रैक्शन वाले में कि फ्रैक्शन वाला में किस तरह से करना चाहिए। देखिए अभी फेंक के मारेंगे चल करके, एक एक बात को समझते चलिए बेटे, पूरा एंजॉय लीजिए। टाइम बचा हुआ है, आप लोगों को टाइम मिल गया है, तो फिर पूरा खुदेड़ खुदेड़ के मैथमेटिक्स पढ़िए, जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े आप लोगों को। एक एक बात को समझिए, एक एक प्रैक्टिस अच्छे से करके देखिए, फिर समझ में आएगा अच्छे से। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कहा 1/3 बराबर 1/4b बराबर है 1/6c। मैंने के मान लिया, यानी a बराबर आ जाएगा 3 के और b बराबर आ जाएगा 4 के और c बराबर आ जाएगा 6 के। तो a रेशियो b रेशियो c बराबर आ जाएगा 3 के 4 के और 6 के कैंसिल आउट हो गया, तो आया 3 4 और 6 निकल के आ गया। यानी ये बात समझ में आ गई कि जब इक्वल वाला पार्ट दे रखा है, यानी बीच में इक्वल दे रखे हैं, तो हमें यह देखना है कि न्यूमरेटर अगर सबका इक्वल है तो डिनोमिनेटर ही आंसर होगा। क्या बोला? अगर ऊपर अंश सबके बराबर हैं तो हर ही उत्तर होगा। फटाक से देख के मार सकते थे। देखिए 3 4 6 खत्म आंसर। देखिए कैसे। कल के क्वेश्चन मान लीजिए इससे भी दे देता हूं, 1/2a बराबर 1/12b बराबर 1/6c बराबर 1/8d। अब मैं कह रहा हूं a b c और d, बताइए क्या आएगा? राइट, गुड गुड गुड, जल्दी से बताइए। हाँ, इक्वल का केस है, ऊपर वाले सारे इक्वल हैं तो नीचे वाले ही आंसर होंगे। नीचे वाला कौन? 2 12 6 और 8, 2 से कट रहा है, कटिए जल्दी। 1 6 3 4, दिस इज द आंसर। रेडी है? वेरी नाइस। अब बात आती है कि सर अगर ऊपर वाले इक्वल ना हो तो बेटे अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ऊपर वालों का इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इक्वल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? यहां चेक करा देता हूं। क्वेश्चन को देखते जाइए क्योंकि बहुत ही मैटर लिख गया बोर्ड में, हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं। क्या है? 2/3a इज इक्वल टू 3/4b इज इक्वल टू 1/6c। क्वेश्चन में कह रहा है बताइए a रेशियो b रेशियो c, बताइए कितना निकल के आएगा। हाँ भाई मेहनत करते जाओ, पसीना मेरा भी बह रहा है? हाँ, गर्मी काफ़ी हो रखी है और आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, कीजिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। हाँ तो देखते हैं भाई, इस बार हमने कहा था कि जब इक्वल का केस हो और ऊपर वाले इक्वल होंगे तो नीचे वाले ही हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। इस बार इक्वल का तो केस है लेकिन ऊपर वाले इक्वल नहीं है, तो इक्वल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? कभी भी संख्याओं को इक्वल करना होता है तो उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे? 6। तो बनाइए 6a कितने गुणा कराया? 3 का, तो 3 का नीचे करा दीजिए। 6b 2 का, तो नीचे करा दीजिए। 6 का तो 36 आ। अब देखा जाए तो 6 कट गया, यानी 1/9a इज इक्वल टू 1/8b इज इक्वल टू 1/36c। तो देखो वही केस आ गया बेटा जी, ऊपर वाले इक्वल हो गए तो नीचे वाले ही आपके आंसर हो जाएंगे, यानी 9 8 36। दिस इज द राइट आंसर। तो हमने एक बात सीखी कि जब इक्वल का केस दे रखा होगा तो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखा होगा, यानी अंश और हर में, तो अगर ऊपर वाला, मैं ऐसे कह देता हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला अगर बराबर होगा तो नीचे वाला ही आंसर होगा, और अगर ऊपर वाला बराबर नहीं होगा तो उसको बराबर बना लेंगे और जो नीचे आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा रेशियो में तुम्हें करना है चल के, कि जब रेशियो वाले पार्ट में दे रखा हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब तुम्हें बताया था तो कुछ वैल्यूज लिखाई थी, जैसे हमने लिखा था 3k 4k और 5k, तो हमने कहा k कट गया और यही उत्तर आ जाएगा। तो यानी रेशियो में जो मल्टीपल में दे रखे होते हैं वही आंसर होता है। तो यहां देखिए मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 2 3 और 4, यानी हमें सभी डेटा को इस फॉर्म में बदलना है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए बेटे, इसी फॉर्म में बदलना है, यानी नीचे के सभी पार्ट बराबर कर देने हैं। यानी इक्वल वाले केस में
इक्वल वाले केस में ऊपर वालों को बराबर करते थे और रेशियो वाले केस में नीचे वालों को बराबर करने होंगे, डिनोमिनेटर को यानी हर को। तो बराबर कर देते हैं बेटे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 बनाने के लिए ऊपर 4, 12 3, 12 बनाने के 2, तो 12 12 के नीचे कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा 4a 3b और 2c बन गया उसी फॉर्मेट में। आंसर लिख दीजिए 4:3:2, दिस इज द राइट आंसर। फिर से एक बार इसको करते हैं, नीचे वालों को बराबर करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन रेशियोस में दे रखा है, तो नीचे वालों को बराबर कीजिए, कितना आ जाएगा 12। तो कितना एलसीएम आया 12, 12 बनाइए, 4 दूना 8, 3 का गुणा 3 तिया 9, 2 का गुणा 2 1 2, तो ये आ गया 8a 9b और 2c। तो a रेशियो b रेशियो c बेटे कितना आ गया 8:9:2, दिस इज द राइट आंसर। राइट है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। एक बार पूरा इसको देख डालिए, क्या क्या हमने बताया आप लोगों को, कैसे कैसे समझाया, फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। फटाफट एक बार देखिए इसको, देखिए जल्दी से। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे की ओर, देखते हैं बेटे क्या क्वेश्चन में कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अच्छा, एक बार इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, करवा देता हूं, देखती है, एक एक क्वेश्चन दे देता हूं, फटाफट देखिएगा, खुद करके देखिएगा, उत्तर मारिएगा जल्दी जल्दी से भाई, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। लॉकडाउन के चक्कर में डस्टर भी नहीं मिल रहे, टिश्यू से काम चलाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, आइए फटाफट देखते हैं बेटे कैसे। मैंने लिखा 2a = 4b = 6c, तो बताइए a रेशियो b रेशियो c की क्या होगा। टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधे आंसर मारना चाहिए बेटे। क्वेश्चन में दिया हमने 1/3, a = 1/4, b = 1/7c। क्वेश्चन में बताइए a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। 1/4a = 3/2b = 6/5c। क्वेश्चन में कहा गया a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। क्वेश्चन में अगला दिया था मैंने 1/3 a रेशियो, 1/5 b ले दिया, 1/10 c दे दिया। मैंने कहा a रेशियो b रेशियो c बताइए, 3a दे दिया, रेशियो 5b दे दिया, रेशियो 7c दे दिया, a b c बताइए, फटाफट क्वेश्चन के आंसर बताइए। हमने दिया 2/3 a दे दिया, 5/6 b दे दिया और 10/7 या 2/15 c दे दिया। a रेशियो b रेशियो c बताइए, जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए क्या आएगा। एक बार कोशिश कीजिए बेटे जल्दी से, जल्दी से। क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। हाँ, ध्यान भी रहे कि अगर स्पीड टेस्ट बेटे में लगातार अपने एक दूसरा चैनल है, दीपक सर ने बताया भी होगा आप लोगों को, मैथ बाय मैथ विजार्ड SK शर्मा के नाम पर, जहाँ पर डेली स्पीड टेस्ट डाल रहे होते हैं और वहाँ पर उनका डिस्कशन हो रहा होता है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको डेटा मिलता रहे और भी बेनिफिट उठाना है चारों तरफ से। यहाँ क्लासेस चलती रहनी है और वो करते रहना है। और जो शिक्षा सूत्र चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी पार्ट है, यहाँ पे कंप्लीट चलता रहा है, अच्छे अच्छे आपके गुरुजन आपको टीच कर रहे होते हैं, तो इसका लाभ उठाते रहिए। और अगर क्लासेस अच्छी लगती रहे तो कुछ ऐसी बात भी लिखिएगा जिसमें हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है और हम लोगों का मोटिवेशन हो और उसमें वर्क कर सके, अच्छा से अच्छा वर्क करने की कोशिश करें आप लोगों के लिए। गुड, कई लोगों के आंसर टिक भी किए गए हैं, देखते हैं भाई आंसर क्या है। सभी लोग मैच कराएंगे चल करके, कई लोगों ने सही भी आंसर दे रहे हैं। आइए देखते हैं बेटे, इक्वल वाले केस में हमने क्या समझाया था, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लीजिए जल्दी से, कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा तो कितने गुणा 6 का, कितने का 3 का, कितने का 2। कट, बहुत लोगों का सही आंसर है। आगे चलिए, इसमें बताते हैं हमने क्या बताया था, जब इक्वल का केस हो और ऊपर वाले सारे बराबर होंगे तो नीचे वाला ही आंसर होगा। तो 3:4:7 राइट आंसर है। जब इक्वल का केस है, ऊपर वाले बराबर नहीं है तो बराबर बना लेंगे चल करके, बराबर बनाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6। 6 बनाने के लिए ऊपर 6 का गुणा तो नीचे भी 6 का गुणा यानी 24 आ गया। ऊपर कितने गुणा
बोलो 2 का, तो 2 दूना 4, ऊपर 1 का तो 5, यानी 24, 4, 5 निकल के आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया इसका मतलब। अब जब रेशियो वाले केस में आया था तो मैंने आपसे ये कहा था रेशियो में हमेशा नीचे बराबर होना चाहिए, तो नीचे बराबर करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 30 आ जाएगा बेटे। 30 आएगा तो यहाँ 10 का गुणा तो ऊपर 10 का कर दिया, इधर 6 का गुणा तो 6 का कर दिया, इधर 3 का गुणा 3 का, तो नीचे 30 आ जाएगा, सारे बराबर हो जाएंगे। ऊपर वाला ही आंसर हो गया 6, 10, 6 और 3। यहां देखते हैं ये भाई है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। चाहो तो एक एक लिख करके देख सकते हो बराबर है या नहीं बराबर है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, 3, 5 और 7। इसमें बराबर कर लीजिए तो एलसीएम कितना आ गया, 30, और 30 बनाने के लिए 10 का गुणा यानी 20, 5 का गुणा यानी 25, यहाँ कितना 2 का गुणा यानी 4, तो यानी 20, 25 और 4। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया होगा आप लोगों के। अब कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप सजा दजा के मत रखिएगा, रेडी है पूरा बेटे। 0 लेवल से लेकर के आपके सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे चल करके, एक एक बस वेट रखिए, थोड़ा सा परेशान मत होइए। चलते हैं अगले इसमें, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगले पार्ट में देखते हैं। ये बात तुम्हें दिक्कत दे रहा है, एक बार फिर समझा देता हूं भाई क्या दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे 3, 4, 7 जो हमने कहा वो कैसे निकल के आ गए। ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, कौन सा नहीं आया, सबसे नीचे वाला नहीं आया। देखते हैं, मैंने कहा कि रेशियो में जब ना दिया हो, इक्वल में दिया हो, तो ऊपर वाले को आपको इक्वल बनाना है। बनाना है तो इनका एलसीएम लेते हैं, कितना निकल के आएगा भाई, एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 और 5 का कितना हो जाएगा 20, और 20 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा है तो ऊपर भी 5 का हो गया। इसमें कितना 20 है, 10 का गुणा है तो 10 यहाँ 30 हो गया। इसमें कितने गुणा है भाई, 6 का गुणा, सॉरी 20 बनाना था ना हमारे पास, तो ठीक है। और इसमें 4 का तो 24 आ गया, यानी कितना आ गया 5:30:24। गलत लिख दिया था क्या पहले मैंने, अच्छा 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 ठीक है, पिछले भी क्लास में ऐसा कुछ मिसप्रिंट हुआ था ना। ठीक है, अच्छी बात है, टोक दोगे तो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अच्छा अच्छा सीखते जाइए, कोशिश करते जाइए कि इस बार अब HSSC हो या SSC हो, पार कर देना है ना। अब की बार SSC पार, अब की बार HSSC पार, अब की बार नौकरी पार, है ना। और जब नौकरी मिल जाएगी तो अब की बार शादी विवाह भी पार। चलो इधर देखते हैं भाई, जिसके शादी ब्याह हो रखे हैं वो समझदार है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगले में क्या आएगा आपका, अब जब हमने इतनी बातें बेटे आप लोगों को सीख ली, इक्वल वाला भी पार्ट देख लिया, इसका भी वाला पार्ट देख लिया, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। कहेगा A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू A/F बराबर 3/4। और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बताइए 3A प्लस का 4C माइनस का 5E का रेशियो 3B प्लस का 4D माइनस का 5F बराबर क्या होगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H बराबर 2/5। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 3A प्लस का 4C प्लस का 5E माइनस 7G का रेशियो निकालना है हमारे पास, किसका बेटे 3B प्लस का 4D प्लस का 5F माइनस 7H। ये दो क्वेश्चन दिए हमारे पास। मैं आप लोगों से ये कहता हूं भाई इस क्वेश्चन को देखने में आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन को देखने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड। चश्मा लगवा लो। आइए देखते हैं। तो यहां से हमने कहा कि देखने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई क्वेश्चन को देखने में ज्यादा से ज्यादा 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा। तो वही तुम्हारा आंसर का भी समय है। देखिए कैसे, जो दिया गया वही आंसर है, जो दिया गया वही आंसर है, 2 और 5, दिस इज द आंसर। अब ये बात हुई कैसे, इस बात को समझ लेते हैं, देखते हैं कैसे। एक बात बताओ, जब रेशियो पढ़ा था तुमने पढ़ा था A/B, यानी जिससे खत्म उसी से स्टार्ट होता था, याद आया कुछ। यहां ऐसा कुछ नहीं है बेटे, यहां देखो AB है, फिर CD है, फिर EF है और इक्वल का साइन है। तो क्या मेरे लाल, मैं A को C के बराबर, C को E के बराबर, E को 3 के बराबर लिख सकता हूं। अगर ये बात लिख सकता हूं तो मैं A की जगह भी 3 लिख सकता हूं, C की जगह भी 3 लिख सकता हूं, E की जगह भी 3 लिख सकता हूं।
और b बराबर है d के, d बराबर f के, f बराबर 4 के। तो देखिए b की जगह भी 4, d की जगह भी 4, f की भी जगह 4 लिख सकता हूं। तो यहां से देखा जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास कितना निकल के आएगा बेटे 3 + 4 - 5। 4 कॉमन ले लीजिए, 3 + 4 - 5 कैंसल आउट, बचा 3:4। तो ये हमने कहा था जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा। हमें कैसे पता चले कि हमें क्वेश्चन में वही लगाना है, ऑप्शन में वही लगाना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये बात दिक्कत दे रही है। तो इसके बाद के समझने के लिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिससे खत्म उसे स्टार्ट नहीं करवाएगा। इक्वल का केस होगा। अगली बात, जो 3 यहां है 3 यहां है, 4 यहां है 4 यहां है, 5 यहां है 5 यहां है, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, माइनस है माइनस है। यहां पर सारे पहले वाले दे रखे हैं ए सी ई, यहां पर बाद वाले दे रखे बी डी एफ। यानी जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आंसर हो जाएगा आपका, राइट डियर। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर अगले वाले को जरा मैच कराइए, कितना आएगा जल्दी से मैच कराइए भाई, कितना आ जाएगा। अब देखिए क्या हमने सही बोला है गलत बोला है। देखो देखो ए सी ई जी 2, ए सी ई जी 2, 3 3 4 4 5 5 7 7 प्लस प्लस माइनस माइनस रामलाल श्यामलाल, तो बराबर कितना आ जाएगा फटाक से बताइए 2:5। दिस इज द आंसर हो जाएगा, राइट डियर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके अगले पार्ट में से। अब इसका आज इसको बेटे खत्म कर देना है ताकि अगले पार्ट में थ्योरेटिकल चालू कर लेना है अपने को। सेशन लंबा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घर में लॉकडाउन है, पूरा दिन देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मैथ को सीखते जाइए और खूब खुदेड़ते रहिए। क्वेश्चन जो ना है वो कमेंट में करते चलिए। डाउट्स हो तो हमने कहा था कि आपके लिए डाउट्स जितने भी ज्यादा निकले तो मैंने एक दूसरा ग्रुप भी बताया था फेसबुक में, मैथ डाउट सॉल्वर एसके शर्मा के नाम से। उसमें आप जी भर के पोस्ट करें, बस आपको क्या करना है पिक करना है और डाल देना है उसमें से, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे, बात को देखते हैं। जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो क्वेश्चन अगले टाइप का कैसा होता है। इसी रेशियो के अंदर क्वेश्चन में तुमसे कह सकता है A:B:C, 3:2:1, फिर कहेगा C:D:E, तो आएगा 5:1:4। क्वेश्चन में कहा गया A:B:C:D:E बराबर क्या होगा। गड़बड़ हो गया, HSSC में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। इस क्वेश्चन में बेटे तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है, वो कौन है C, तो पूरा फोकस आप C पे लगा दोगे। अगर ये C इक्वल हो जाए तो बात इक्वल हो जाएगी। तो यहां देखते हैं C 5 है तो इसको भी 5 बनाए, इसको 5 बनाओगे तो कितने गुणा 5 का, तो हमने कहा था रेशियो में बराबर का गुणा होता है, यानी कितना 15 10 और 5, 5 1 और 4। तो देखिए A की जगह 15 आ गया, B की जगह 10 आ गया, C की जगह 5 आ गया, D की जगह 1 आ गया, E की जगह 4 आ गया। हमें कैसे पता ये बात सही है, चेक करा देता हूं। AB 3 2 होना चाहिए, 5 से काटिए। BC 2 1 होना चाहिए, CD 5 1 होना चाहिए, DE 1 और 4 होना चाहिए, राइट। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, A:B:C रेशियो D 1:2:3:4, D:E:F:G 1:4:5:3। ये लीजिए यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो यहां देखिए कॉमन क्या है इस बार, D कॉमन दे रखा है। D को इक्वल बनाइए, यहाँ 4 है यहाँ 4 है यहाँ 2 है, इसको 4 बनाना है, 2 का गुणा करा दिए, 2 दूना 4 2 3 6 2 5 10 2 चौको 8। तो A की जगह कितना आ गया 1, B की जगह कितना आ गया 2, C की जगह कितना आ गया 3, D की जगह बेटे कितना आ गया इस बार 4, E की जगह कितना आएगा 6, F की जगह कितना आएगा 10, G की जगह कितना आएगा 8। रेशियो चेक कर सकते हो, आंसर राइट है आपका, करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, गुड गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, फटाफट करते हैं और इसके बाद अगली क्लास में थ्योरेटिकल में चलेंगे। चल के बेटे एक एक बात को समझिएगा, जरा सा भी डाउट हो तो मैंने आपको बताया है कहाँ क्या करना है। स्पीड टेस्ट के लिए भी आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि स्पीड टेस्ट देते रहे, जितना भी सीखते जाओ क्वेश्चन जरूर करते रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में अब आगे कैसे आएगा, इस बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इतने पार्ट तक हमने समझ लिया काफी। इस बार आज क्वेश्चन के कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे चल करके, हम पहले कैसे करते थे आज कैसे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है A:B 3:2 है, देन
वैल्यू तुमसे पूछ सकता है a प्लस बी a माइनस बी बताइए, 2a प्लस का 3b डिवाइड बाई a प्लस का b बताइए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताइए, a क्यूब प्लस का b क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर a की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताइए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक डाल सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं चल के। तो आपका दिल कर रहा होगा a की वैल्यू भाई 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो आप लिख दोगे फटाफट 5 आ जाएगा और घटा के लिखोगे तो 3 में गया 1 आ गया, बोला आंसर आ गया। a की जगह रखा 3, b की जगह रखा कितना बटे 2, 3 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 कितना आ गया 12 बटे 5 है ना। यहाँ कितना आ गया a की जगह 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 9 माइनस 4 13 बटे 5। गुड। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब 27, b का क्यूब 8 कितना आ गया 35, 3 का स्क्वायर 9 और 2 9 दूनी 18, b का स्क्वायर 4 3 12 यानी आया 35 डिवाइड बाई कितना आ गया भाई 6। और इसकी वैल्यू अब आप लोग बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो सारे बच्चे लग गए चीटिंग करना, बोला सर वो क्यूब दिखाई दे रहा है 35 है और स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये 5 है, बोला 7 आ गया है ना। तो बेटे गलत आंसर है, इसका आंसर जो होगा वो CND होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। 90% स्टूडेंट्स इसको गलत कर देता है और बाद में मत्था टपकते रहता है कि हमने क्वेश्चन सही किया था, गलत क्यों कर दिया गया। तो जरा मैंने शुरू क्लास में आप लोगों को यह समझाया था कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमने कहा था कि रेशियो कभी भी सिंगल नहीं लिया जाता है, ये हमेशा यूनिट में होता है बेटे। अगर बात को समझो तो ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, ऊपर यूनिट नीचे यूनिट, यूनिट यूनिट कट गया। यहां देखिए यूनिट 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 यूनिट, ऊपर भी यूनिट आएगा नीचे भी यूनिट आएगा, कट जाएगा। स्क्वायर में तो ऊपर आएगा यूनिट का स्क्वायर, नीचे आएगा यूनिट स्क्वायर, कट जाएगा। ऊपर क्यूब में आएंगे तो सारे यूनिट का क्यूब हो जाएगा, नीचे भी यूनिट स्क्वायर और एक यूनिट का गुणा यानी 9 यूनिट स्क्वायर 9 यूनिट यानी यूनिट क्यूब हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहां पर ऊपर जो आने वाला था वो 35 यूनिट क्यूब आने वाला था और स्क्वायर वाले में अगर देखा जाए तो 5 यूनिट स्क्वायर आने वाला था। इससे एक यूनिट कट जाता और 7 यूनिट आ जाता। चल मेरे को यहाँ पे यूनिट की वैल्यू फिक्स नहीं है, अगर यूनिट में यहाँ 1 रखता हूं तो वैल्यू 7 आएगी, अगर यूनिट में 2 रख दूंगा तो 14 बन जाएगा, यूनिट 3 रख दूंगा तो 21 बन जाएगा। जब मुझे यूनिट ही क्लियर नहीं है कितनी है तो मैं आंसर कैसे फिक्स कर सकता हूं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कांट डिटरमाइन। यानी ये बात समझ में आई कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम हो तभी हम आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आंसर निकाला नहीं जा सकता है आप लोगों का। रेडी है? अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बेटे आप लोगों को। तो समझ में आ गई भाई? अरे यस कुछ बोलते तो जाइए फटाफट, समझ में आ गई सबको? चलते हैं लास्ट, चलते हैं पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट को देखते हैं। बस इसके बाद बेहतरीन पॉइंट है, समझते हैं उस बात को। क्वेश्चन आता रहता है आप लोगों को, उल्लू बनाता रहता है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम। क्या होता है देखते जाइए। क्वेश्चन में कह देगा, क्या कह देगा बेटे? क्वेश्चन में कहता है कि जैसे A रेशियो B रेशियो दे दिया गया 1/A रेशियो B रेशियो C 1/3 1/4 1/5। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आएगा जल्दी बताइए। तो आप इसको लिखोगे A रेशियो B रेशियो C, नीचे वालों का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 5 का 60 हो गया, तो 20 तिया 60 15 चौको 60 12 पंचे 60 नीचे 60 नीचे 60 नीचे 60 60 60 सारा कट गया, 20 15 और 12 आ गया। इसी बेस से आपका क्वेश्चन बनता है। क्या बोलता है क्वेश्चन? जैसे बोल देता है आप लोगों को कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4। देन मुझे ये बताइए कि x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। तो कुछ नहीं करना बेटे, बस वही बात है, इसको पलट करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यानी x रेशियो y रेशियो z 1/2 1/3 1/4।
अब जरा बताइए ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम हो चुके हैं, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 12, तो 12 बनाने के लिए ऊपर कितने गुणा 6, कितने गुणा 4, कितने गुणा 3, तो ये आंसर हो गया कितना 6, 4 और 3 समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले सेशन में अब चलेंगे चल के किसमें बेटे, थ्योरेटिकल वाले पार्ट में, जहां पर तुमसे सिक्के वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, दूध पानी मिलाया जाएगा, कुछ ऐसा निकाल लिया जाएगा, कितना दूध मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि इतना रेशियो हो जाए, इतना बदल जाए। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रेशियोज बेसिस होंगे जो अच्छे अच्छे सीजल तक करेंगे चल करके क्वेश्चन, कहीं भी का क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट डियर। तो उम्मीद करता हूं ये सारी क्लासेस आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। और फिर लास्ट में कह रहा हूं कि जो आपका शिक्षा सूत्र चैनल है एक ही बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बहुत ही एक इसका इनिशिएटिव किया गया है कि इनिशिएट किए रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप तक जितना बेटर से बेटर हो सके डेटा उतना पहुंचाने के, और जितने आप लोग यहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं उतनी लेते जाए, क्योंकि नाम ही है शिक्षा का सूत्र, राइट डियर। अब आगे कुछ मत लगाइएगा और अच्छे से इसमें कोशिश कीजिएगा, एक एक बात को समझिएगा। जिस भी टीचर का आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करके वहां बताइए कि सर ये मेरे को थोड़ी कम समझ में आई थी। आपको हो सकता है कि अगर आप लाइव क्लास के बाद अगर देखा जाएगा तो कमेंट कर दिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड डाली जाएगी हो कोशिश की जा सकती है कि साथ साथ आपका डिस्कशन कर दिया जाए, नहीं तो बाद में भी कर दिया जाएगा, या अगली क्लास में जब आया जाएगा तब कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास सबको समझ में आ गई होगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मैथ्स बाय मैथ विजार्ड एसके शर्मा यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हैं, या फेसबुक एसके शर्मा में आ सकते हैं। तो आप हर चीज को बेटे लाइव को सब्सक्राइब करते रहिए, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन बेल आइकन में आता रहेगा और आपको पॉइंट मिलते रहेंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी, इधर उधर भटकने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, पूरा फायदा उठाइए। तो मिलते हैं बेटे सेकंड के पार्ट, आज सेशन था रेशियो का, थर्ड पार्ट में चलेंगे थ्योरेटिकल में, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वहां पे चल के। तब तक के लिए सभी से अलविदा, बाय, सत श्री अकाल, टाटा और राम राम। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम तक पहुंच रहा है, ठीक है। अलविदा, बाय।